Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आगाज़ करते हैं इस हफ्ते का, जिसमें कि दिसंबर का इख्तिताम हो रहा है और अगले साल यानी कि जनवरी का आगाज़ हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत मुबारक, और उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ऐसे ही रखे। नया साल आप सबके लिए बेहद अच्छा हो। और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीलॉग किया है नए साल के हवाले से, बड़ा मुख्तसर सा है, डिटेल वाला। इंशाल्लाह आप जल्द ही देखेंगे। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू सा दे दिया जाए कि अगला साल कैसा होगा। अगला साल मैं तो दुआ करूँगी कि हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो, खुशहाली हो। जैसे कि इस वक्त हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हालात देख रहे हैं वो तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वो चाहे हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, मुल्क हो, दुनिया हो, जो भी हो, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, मगर हकीकत के करीब रह के। अच्छा जी, आज हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो इस साल का इख्तिताम यानी कि दिसंबर का इख्तिताम। तो डेट्स उसकी क्या होंगी? डेट्स होंगी जी 26 दिसंबर से लेकर, यानी कि 26 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 है। तो ये बड़ा एक्साइटेड वीक, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट है। और आज मैं कोशिश करूँगी कि शुरू में ही बस वो ट्रांजिट बता दूँ, क्योंकि बहुत सी चेंजेस हैं। अच्छा जी, वो चेंजेस क्या हैं? 29 दिसंबर को मरकरी कैप्रिकॉन में जा रहा है, और फिर 30 दिसंबर को विनस भी कैप्रिकॉन में जा रहा है। और जो एक सबसे मज़े का चेंज है वो है जी मरकरी का। ये मरकरी का चेंज मुझे हमेशा बहुत डिस्टर्ब करता है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है 30 तारीख को ही। जब ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा तो 31 को उसी रेट्रोग्रेशन की हालत में ये दोबारा से सेजिटेरियस में जा रहा है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है ये। कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से कि रेट्रोग्रेशन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको फिर से कहूँगी, मैं आज आगाज़ में बता रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि चूँकि मैं वीडियोस को डिवाइड करती हूँ तो मेरी हर वीडियो के आगाज़ में ये जो है पूरा आज एक्सप्लेनेशन। मरकरी रेट्रोग्रेशन में कैसे हो? रेट्रोग्रेशन क्या होती है कि एक रुज्जत की हालत होती है। ये बैकवर्ड चलना किसी भी प्लैनेट का होता है। तो ये बैकवर्ड चलते चलते उनके मरकरी सबसे स्लोएस्ट सबसे फास्ट प्लैनेट है, सॉरी सैटर्न सबसे स्लोएस्ट और मरकरी सबसे तेज़ी से चलता है। तो ये बैकवर्ड चलते चलते दोबारा से अपने पिछले घर में जा रहा है। कैप्रिकॉन में गया ऐसे, अभी उसी स्पीड से ही वापस, इतनी जल्दी जाके वापस। ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, यानी कि अभी उस पॉइंट पे पहुंचेगा भी नहीं कैप्रिकॉन के और ये वापस चला जाएगा। इतनी तेज स्पीड से जा रहा है। ये क्या चेंज लेकर आएगा? आज हम इस चेंज के ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर का एंड यानी कि 2022 का इख्तिताम और नए साल का आगाज़। तो जी इसके हवाले से ये हफ्ता कैसा रहेगा बिल्कुल आपको बताऊंगी। इस हफ्ते में क्या चेंजेस है, जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने डिटेल में बताया है, क्योंकि इस हफ्ते में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। विनस की भी ट्रांजिट है, मरकरी की भी है। मरकरी इस दफ़ा बहुत ज़रा ट्विस्टिंग सिचुएशन में जा रहा है, रेट्रोग्रेशन में भी है। तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से देखिए, काफ़ी अमेजिंग किस्म का चेंज है। बाकी 2023 कैसा रहेगा इसके हवाले से एक मैंने वीलॉग आप लोग के साथ शेयर किया है, जिसमें कि एक छोटा सा मैंने ब्रीफ किया है। बाकी डिटेल वीडियो बिल्कुल आपके साथ जल्द ही शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, तो आप लोगों के लिए कुछ क्या से कहना चाहिए, बड़ा अमेजिंग सा ही एक चेंज है। सबसे पहले तो मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेड होके 2 घर बदल रहा है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने
एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने तो इस हफ्ते में, क्योंकि आप लोगों का ना एक ऐसे मामला रहेंगे कि कुछ किया जाए कि ना किया जाए, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी दो चीज़ों को, दो मामला को लेके। जो लोग खासतौर पे अपने कुछ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो इसको हम कहते हैं कि अपना कोई मामला को चेंज करने जा रहे हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रा ज़्यादा, फोकस ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा, अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। फिर जिन लोगों के कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप कोई अपने मामलात को चेंज करने जा रहे हैं, इसमें 2 से 3 चीज़ें होती हैं। या तो कोई डॉक्टर का चेंज है, कोई हेल्थ में अगर आप डॉक्टर ने कोई अपनी मेडिसिन वगैरह चेंज होने का, या जिन चीज़ों पे इससे पहले आपने कभी तवज्जो नहीं दी थी, कुछ ऐसे पॉइंट एरियाज़ होते हैं जो इससे पहले कभी नज़र में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे अचानक आपकी नज़र जाएगी। और अगर जाए तो उसमें प्लीज़ आपने इस दफ़ा, या कोई इलाज हो, ट्रीटमेंट, जो भी जिस तरह से भी आपको हदायत मिले अपने कोई डॉक्टर की तरफ से, या आप अपना जो भी आपके इश्यूज़ होते हैं, उस पर आपने इस बार ज़रूर फोकस करते हुए उसको कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये वक्त आपको, इसको हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से बाय द वे एक मौका मिलता है चीज़ों को अपने आप को रिट्रीट करने का, या ट्रीटमेंट्स में जाने का। अब वो आप चाहे रेमेडीज़ करें, या आप हीलिंग्स करें, आप कुछ भी करें, मगर आप करें, ये वक्त आपको बेहतर करेगा, और इसके नतीजे आपको अगले 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह मिलेंगे भी। फिर वर्क रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप लोग कोई अपनी जॉब्स का चेंज आ रहे हैं, जॉब्स के चेंज आएंगे, लेकिन उसमें फ़ौरन नतीजे मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल करेगा कि मैं अपनी कोई जॉब में फ़ौरन चेंज ले आऊँ, और चेंजेस आएंगे भी, लेकिन ये कभी कभी गलत और नुकसानदेह नतीजे की शक्ल में चले जाते हैं। एकदम से आपको लगेगा कि जिस तरह मैं कोई जल्दी में कोई नतीजे की तरफ चला जाऊँ, या आपको ऐसी बड़ी ऑप्शन है जो कि सिर्फ हवा में होगी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो बहुत सोच समझ के फैसले कीजिएगा। ख़ास तौर पे 30 तारीख के बाद, 30 से पहले फिर कोई बेहतरी के आसार है। अगर आपको इससे पहले कोई ऐसा कोई मामला मिलता है तो फेयर इनफ, 30 के बाद थोड़ा सा ज़रा सोच समझ के फैसले कीजिएगा। और जो लोग अपने कारोबार में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए फिर भी मामला बेहतरी के हैं। यहाँ पे आपको कोई बड़ा औहदा मिलना, कोई बड़ी जॉब मिलना, कोई बड़ी ड्यूटी मिलना, जिसमें आपको कष्ट ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मगर ओवरऑल थिंग्स आर फाइन। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, एक कार्ड है जी हमारे सामने, लेट्स सी मोर। अच्छा जी, इस वक्त आप क्या है, आप क्रिएटिव माइंडेड भी हुए होंगे, बहुत से ऐसे मामलात भी आपको मिलेंगे जिसमें कुछ पास्ट की चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात नए और नई चीज़ें भी आएंगी, पास्ट की चीज़ें भी आएंगी। मोमेंट, आपका डेली लाइफ पैटर्न थोड़ा सा इस वक्त आपको चेंज होता हुआ महसूस होगा। अपनी नींद को यहाँ पे ज़रूर पूरा कीजिएगा। कुछ ऐसे मामलात भी आपके सामने आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं कुछ ऐसा क्या कहते हैं मॉरल वैल्यूज़ को, या अपनी मॉरल वैल्यूज़ को ठीक करना, कुछ अपनी हैबिट्स को ठीक करना, ये भी आपके लिए एक क्या होगा इंटेंसिटी जिसमें है। या आप अपने अगर कोई आपको अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, या जिन लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, अगर उसके कोई ट्रीटमेंट्स आपको, या इस वक्त आपके कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स, शायद आप में से कुछ लोगों के ऐसे ट्रीटमेंट्स चल रहे हों, अगर उसमें भी आपको कोई हेल्प लेनी पड़ रही है तो ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैं इसमें इस वक्त आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी देती जिस तरह यू आर फीलिंग अलोन, आइसोलेशन में है, फीलिंग अलोन, अपने आप से जंग चल रही है, और शायद आप अपने किसी रिश्ते में या किसी ऐसे घर के माहौल में हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ ऑल अलोन। यहाँ बहुत सा एक नंबर ऑफ पीपल है और आप शायद उनसे कोई लड़ाई कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, या बहुत से लोग आपके मुखालफत में इस वक्त चल रहे हैं, कोई खिचड़ी सी पकी हुई है इस वक्त आपके साथ। और मुझे लगता है आप थोड़ा सा मैच्योरिटी से काम लीजिएगा। मगर आपको शायद अफसोस है, या आपको लोगों पे अफसोस है कि ये अचानक मेरे ख़िलाफ़ कैसे हो गए। आप शायद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर मैं आपको देखती हूँ, ये आपके ऊपर से कोई बर्डन, कोई बोझ बहुत ज़्यादा ही, आई बिलीव यू नीड सम हीलिंग्स रेमेडीज़, कुछ इस टाइप की चीज़
आपको शायद थोड़ा सा बेहतर करे, रिलीफ दे, और या आपने शायद कुछ तरह की रेमेडी हीलिंग किसी से ली है, समवन हु इज स्पिरिचुअली वेरी गुड, आपने कोई ऐसी कोई चीज़ की है। इस वक्त आपको थोड़ा सा बर्डन में देखती हूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू गाइस। तो ऐसा बर्डन है, थोड़ी सी एनर्जीज आपकी डाउन हुई हुई है, यू फीलिंग लो, थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। और आप रात को क्या है, स्लीपलेस नाइट जिसको हम कहते हैं, रात को सोना नहीं है, तबीयत थोड़ी सी उलझी हुई, थोड़े से मामलात बर्डन में आए हुए, बहुत सी चीज़ों को देखते हुए जब इंसान कहता है नहीं ठीक है लेट गो कर दो, अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है और आप ऊपर से कहते हैं अच्छा ठीक है जाने दो, इससे बहस करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। शायद इस वक्त आप कुछ ऐसी सिचुएशन में भी हैं और दैट्स नाइस। ओके, आपको ज़िंदगी के शायद बहुत से ना कहते हैं क्लोज द ओल्ड बुक, पुरानी किताबों को बंद करके बहुत से नए चैप्टर्स स्टार्ट करने का वक्त है। ओपन माइंडेड रहिए और खुशी में जाइए। पुरानी चीज़ों को याद करने से इस वक्त आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वही पुरानी चीज़ें, वही पुराने कहते हैं ना रोने धोने चलेंगे अगर आप उन्हीं पुराने फेज़ में रहेंगे, उन्हीं पुरानी चीज़ों में रहेंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको कुछ ही दिनों में कह लीजिए, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ घंटों में उन्हीं पुराने फेज़ में होते हैं, उसके बाद एकदम से वही न्यू जॉय, एनर्जेटिक होके एक नए तरीके से अपने आप को फ्रेश करना। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं डेली लाइफ में आपको चेंजेस लाने की इस वक्त आपका दिल भी करता है, शायद आपको लाने की ज़रूरत भी है। क्योंकि आपकी जो पुरानी लाइफ है, पुरानी चीज़ें हैं, पुराना पैटर्न है, वो इस वक्त आपको गम में, सौरों में और एक लोनलीनेस में लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें आप हर्ट भी हो रहे हैं और अपनी ईगो को शायद आपको बहुत पीछे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं दिस इज़ अ टाइम वेयर जिसमें ट्रॉमा, कोई जो भी आपकी लाइफ का ट्रॉमा था उसका यकीनन कहीं ना कहीं इख्तिताम हो रहा है। अपने दोस्त बनाइए, अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ में नए मामलात को लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है। यस, थोड़ा सा अमन चैन सुकून कीजिए अपनी लाइफ में, जो आपकी इतनी अफरा तफरी, जो इतनी उलझन सी आई हुई है, शायद उससे आपको बाहर निकलने की बहुत अशद ज़रूरत है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आप लोगों की क्या से कहना चाहिए, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें या स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपकी जो नींद है वो किसी हद तक इस वक्त या उसमें कोई ट्रबल या किस तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जी। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। ओके, सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है जवाब सिर्फ एक ही, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस है जी आपके लिए जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर वो ही है जो सिर्फ स्क्रीन पे आ रहा है, सिर्फ इस नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर का इख्तिताम और नए साल का आगाज़ है। अच्छा जी, इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स की बेसिकली चेंजेस हैं। मैंने इस वीडियो के आगाज़ में ही इसलिए डिटेल में बता दिया था, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है। इसके अलावा आप मेरा वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने 2023 के बारे में
आप लोगों को बताया है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। उसका एक पहला पार्ट है, इंशाल्लाह एक और पार्ट आप देखेंगे जिसमें बहुत ब्रीफली भी मैं बिल्कुल बताऊंगी कि क्या चेंजेस हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि दुनिया में, हमारे मुल्क में और ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा जी, अभी की बात करें तो आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट सा ही चेंज है, यानी कि बेहतरीन चेंज है। हर एक की लाइफ में बेसिकली डिफरेंट चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ तब्दीली आएगी आपकी अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से। और वो लोग, इसको हम कहते हैं किसी किस्म की भी नॉलेज चेंजेस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके अंदर चेंज, आपकी हैबिट्स का चेंज, ये छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम तब्दीली लेकर आते हैं। आप अपने इखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे लोग भी यहाँ उसको कहते हैं वाजे हो जाएंगे जिनकी वजह से हमारा मेंटल पीस थोड़ा सा ख़राब हुआ होता है, यानी कि बेसुकूनी, बेचैनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये तब्दीली होगी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि हर एक के लिए थोड़े से ज़रा मामला चेंज होते हैं, या आपके सामने वो मामलात आ जाएंगे जिसकी वजह से समटाइम हम खुद अपने लिए कुछ परेशानियाँ, मैं तो कहती हूँ, ख़रीद लेते हैं, या आपके लिए कुछ परेशानियाँ इस तरह से सामने आ जाती हैं जिसमें आपका कारोबार होता है, आपकी एक इमोशनल लाइफ होती है। उन चीज़ों को अब आपने कैसे लेकर चलना है उसकी कुछ तरीक़ेकार आपको समझ आएंगे। कुछ चीज़ों में आप खुद से बदलाव लेकर आएंगे, मगर अपने आप को सेटल कैसे करना है, आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न कैसे चेंज करना है। सबसे बड़ा चेंज इस वक्त आपके लिए ये होगा, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। और जिस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो सबसे ज़्यादा दो लोग या दो ज़ोडिक साइन मुतासिर होते हैं, एक जेमिनाज और एक वर्गोस। तो मरकरी जनाब रेट्रोग्रेड हो रहा है और दो ऊपर तले इसने अपने घर चेंज करने हैं। ये कैप्रिकॉर्न में जाएगा, फिर रेट्रोग्रेशन की हालत में ये सजिटेरियस में आ रहा है। सो इट्स अ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और ट्रिकी सा ये एक सिचुएशन को पैदा करेगा, जिसकी वजह से एकदम से इसको हम कहते हैं हंगामाई सूरत हाल पैदा होनी है। फैसले होंगे, फैसले तब्दील होंगे, एक कशमकश वाली सूरत हाल पैदा होनी है। और इस कशमकश वाली सूरत हाल में आपस में थोड़ी सी कम्युनिकेशन का ख़राब होना, बदमज़गी पैदा होना, बहुत से रिश्तों में दरारें, उलझने, और ये सब चीज़ें आप बिल्कुल देखेंगे इसी हफ्ते, यानी कि इस हफ्ते के एंड वाली डेटों में देखेंगे, 28, 29, 30, 31, 31, क्योंकि जिस वक्त रेट्रोग्रेड हो रहा होता है कोई भी प्लैनेट, तो उसके आखिरी दिन 2 दिन पहले ही ये सब, इसको मैं कहती थी, अजीब सा निज़ाम पैदा हो जाता है। सो इट्स अ वेरी ट्रबलसम टाइम पीरियड। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, बातों में तब्दीली, आप उलझन में, ये ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें। मुझे पता है कि ये कोई इतना स्मूथिंग टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन यकीन जानिए इस वक्त में अपने अंदर हम क्या तब्दीली लेकर आ सकते हैं, अपनी बातों में, अपनी ज़ुबान में, अपनी आदत में, ये इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जो कर जाएगा यहाँ पे, जो अपनी चीज़ों को ठीक कर जाएगा, वही कामयाब है। लिहाजा एक दूसरी जो अहम बात होगी ख़ास तौर पे वर्गोज़ आप लोगों के लिए, आप लोग जो लिखने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, डॉक्यूमेंटेशन, साइन, सिग्नेचर, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इन सब जो अहम जो चीज़ें होती हैं जिनके साइन सिग्नेचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ख्याल रखिएगा आपसे कोई गलत साइन ना करा ले, सिग्नेचर ना करा ले, जिसकी वजह से आप किसी फ्रॉड, किसी ऐसी चीज़ में फंस सकते हैं। ये इसीलिए पहले ही कहते हैं, और आपको गाइडलाइन देने का मकसद क्या होता है, ताकि आप मोहतात रह सकें। जो यहाँ पे मोहतात रहेगा, जो भी चीज़ों का ख्याल रखेगा, वो बहुत सी चीज़ों से बच सकता है। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे यकीनन तब्दीली आएगी। पुराने लोग, पुरानी विजन्स, पुरानी चीज़ें, या तो यहाँ पे आप उनसे टोटली हम कहते हैं ना छुटकारा, या फिर उसी पुराने सर्कल में आप चले जाएंगे, उसी पुरानी गलतफहमियों में ट्रैप्ड हो जाना, उसी पुराने कहते हैं सिलसिले में फंस जाना। यहाँ पे आप अपने लिए एक नई राह, नई चीज़ें, नए सिलसिले बिल्कुल बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि एक बहुत ट्रिकी टाइम भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम भी है। यहाँ पे अपने लिए खुद
चॉइसेस आप मेक कर सकते हैं। सो इस वक्त को बहुत सोच समझ के और बड़ा वाइजली, क्योंकि मरकरी हमारी अक्ल भी होती है, तो बहुत वाइजली आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं, चूज़ करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड ही बड़ा क्या उसे कहना चाहिए, ऐसे लगता है जिस तरह आपको क्या है, आपको किसी ने ट्रैप किया है या आपकी कोई चीज़ गई है, आप मिसगाइडेड हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा आंधी तूफान आया है। बट इंटरनली यू नो एवरीथिंग कि मेरे साथ तब तक किसी ने क्या गलती की है या कोई आपको क्या नुकसान पहुंचा, यानी कि थिंग्स हैव बीन क्लियर नाउ। इंटरनली यू नो दैट आपको कोई रहनुमाई हुई है, स्लोली ग्रेजुअली आपको समझ में आ गया है। मगर ओके, ये जिस किसी ने भी किया है दैट्स बैड, जिस किसी ने भी किया है क्या से कहना चाहिए, आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं दैट इज़ नॉट, दिल को पता था, यानी कि दिल नहीं मान रहा था, दिमाग जानता था। कुछ ऐसी सिचुएशन में आप काफ़ी अरसे तक रहे हैं। अच्छा जी, कुछ आपकी चीज़ें हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाएं, और किसी चीज़ की वजह से क्या है, आप आइसोलेशन में भी गए हैं, अंदर आप पे काफ़ी आंधी तूफान मचा रहा है, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ एक्चुअली द सेम सिचुएशन। ऐसा लगता है जिस तरह क्या है, मैंने भी जेमिनाइज के लिए भी कुछ ऐसी सेम ही सिचुएशन, अंदर से आप बहुत बेचैन रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आया है जिसको कहते हैं डुअल पर्सनालिटी। एक लम्हे में कुछ होता है, दूसरे लम्हे में कुछ होता है, एकदम से बड़ा क्लियर होके बोलता है। यानी कि एक शख्स होता है ना, 1 मिनट में टेक्स्ट करता है कि आई हैव अ फीलिंग फॉर यू ब्ला ब्ला ब्ला, दूसरे लम्हे में आपको कोई अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। दैट काइंड ऑफ अ डुअल पर्सनालिटी ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल कोई दिमाग से कोई हिला हुआ शख्स, कुछ ऐसा लगता है। एक लम्हे में कुछ और दूसरे लम्हे में कुछ ऐसी एनर्जीज आती हैं इस शख्स की। यस, आपके साथ डेफिनेटली कोई गेम कर गया, मैंने कहा ना, एक लम्हे में बड़ा खुश होता है, बड़ा सेलिब्रेशन में होता है, कभी कुछ करता है, और दूसरे ही लम्हे में उसकी एक डिप्रेसिव सप्रेसिव पर्सनालिटी आपके सामने आती है। और ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसे उसकी क्या से कहना चाहिए, एनर्जीज आपके सामने आई हैं, या उसकी शख्सियत आपके सामने आई है जिसने आपकी दुनिया हिला दी है। यू फीलिंग कि यार सो मच इमोशंस फॉर दैट पर्सन, और ये शख्स कैसा निकला है। आप क्या उसे करें, आप रिबेलियस हो गए हैं, आप बागी हुए हैं, आपकी शख्सियत एकदम से तब्दील हुई है, आपका पॉइंट ऑफ व्यूज़ के सामने, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली चेंज हुआ है। अच्छा जी, फिर मैं क्या देखती हूँ, आपको कोई कॉपी करता है, एग्जैक्टली द वे यू स्पीक, एग्जैक्टली द वे यू ईट, आपको कोई बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसी को हसद है, बुग़्ज़ है आपसे, और आपका कंपैरिजन भी किया जाता है जनाब बहुत ज़्यादा। और मैं आपको सक्सेसफुल देखती हूँ आपकी बहुत सी चीज़ों में, बट आप अपनी हसद, नज़र, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिए। और पास्ट लाइफ से आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आएंगे। थोड़ा सा मैं इस वक्त आपको थका हुआ किसी चीज़ में, जस्ट डू सम ऑफ़ योर हीलिंग्स रेमेडीज़, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। आपको आपके तो क्या हो सके, लव्ड वंस, दे इवन डू समटाइम्स आपसे थोड़ा सा हसद, जेलसी, मे बी यू आर फाइनेंशियली डूइंग बेटर देन अदर्स, आप अपनी फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंट हैं, और आपके फाइनेंसेस इस वक्त मुझे पहले से बेहतर लगते हैं। बहुत से लोग इस वक्त शायद आपसे हसद करते हैं, जेलसी रखते हैं। यस, आप बहुत सी चीज़ों को ना अपनी फ्री विल में जाके करते हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें इस वक्त एंड होंगी, और अपनी मे भी बहुत से लोग शायद इस चीज़ से भी डरते हैं कि आप बहुत जल्दी अपने क्या डिसीजंस चेंज कर लेते हैं। आज आप एक के बारे में बहुत अच्छे हैं, और बिकॉज इस वक्त शायद आपके माइंड में बहुत से चेंजेस इस तरह के आ रहे हैं, आप आज एक के बारे में बहुत अच्छे हैं, और शायद दूसरे लम्हे आप उसके बारे में ये डिसीजन चेंज कर लें। एंड शायद बहुत से लोगों को ये बात अब समझ में आ गई है कि आपने अगर उनके बारे में कोई डिसीजन ले लिया है तो आप चेंज
नहीं करना चाहते हैं। एग्जैक्टली आप उसके बारे में ये डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जो आपका एक ट्रॉमा आपकी लाइफ में चल रहा था उसका एक एंडिंग पोर्शन शायद चल रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलेगा जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, दिस इज़ अ टाइम टू स्टे क्वाइट। बहुत सी चीज़ों में इस वक्त आप खामोशी इख्तियार कीजिए। बाय द टाइम, कुछ अरसे के बाद आपके लिए कुछ अच्छे फैसले आने वाले हैं, बट दिस इज़ द टाइम टू मेडिटेट योरसेल्फ। अपने आप को मेडिटेट कीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। किसी वक्त खामोशी भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मेडिटेशन का काम करती है। देखते हैं पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है कार्ड। आप अपने दिमाग में सोचेंगे एक सवाल यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जी जवाब। इसको कहते हैं वन टाइम रीडिंग एज वेल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स करना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछें, NLP के हवाले से पूछें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, मगर नंबर वही है जो सिर्फ स्क्रीन पे आ रहा होता है, मुसलसल चल रहा होता है। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स के लिए। दुआ में ऐसे ही याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। इस साल का इख्तिताम हो रहा है, यानी कि दिसंबर का एंड और 1 जनवरी 2023 अगले साल का आगाज। अच्छा जी, इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है इसके बारे में पूरी डिटेल, यानी कि क्या प्लैनेट्स का चेंज है, वीडियो को आगाज से देखिएगा। मैंने काफ़ी डिटेल से बताया क्योंकि इस हफ्ते में काफ़ी बेसिकली प्लैनेट्स का चेंज है। ख़ास तौर पे वीनस की ट्रांजिट है, मर्करी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, 2 हाउसेस चेंज कर रहा है, रेट्रोग्रेशन की हालत में रहेगा। तो डिटेल मैंने बताई है, वीडियो को शुरू से देख लीजिए। और आप लोगों के हवाले से तो बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा 2023 यानी कि नया साल कैसा रहेगा, इसके हवाले से एक वीलॉग मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल रख दिया है, आप उसको देखिए, आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा। और एक और वीलॉग आएगा जिसमें इन डिटेल बिल्कुल आपको बताऊंगी। अभी अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए कुछ तब्दीली जो आ रही है आपके तीसरे और चौथे घर की है। तो बहुत से चेंजेस, एक तो आपके होमली एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, आपके एक्सपेंडिचर बिल्कुल भरेंगे, घर में कुछ तब्दीली आप लेकर आ सकते हैं, इसको रेनोवेशन भी कहते हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स इस तरह से भी बढ़ सकते हैं, इसको हम कहते हैं टू गिव प्लेजर टू योरसेल्फ। आप अपनी वार्डरोब को चेंज करें, अपना हेयर कलर चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, इस तरह के चेंजेस बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ख़ास तौर पर ये अपने आप को ना खुश करने के लिए बहुत से खर्चे कर जाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा आपने अपने अखराजात पे कंट्रोल यहाँ करना है, ये चीज़ बाद में दर्द सर भी बनती है। लिहाजा एक तो होता है कि हम ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदते हैं और एक होता है कि लग्जरी आइटम्स में जाते हैं। तो ये लग्जरीज़ को लेकर आता है, गाड़ी का चेंज, कुछ भी चेंज, ये उस तरफ लेकर जाएगा। दूसरा, आप अपने पेरेंट्स की साइड पे थोड़ा सा आपका ध्यान रुझान उधर भी जाएगा, सुलह सफाई की तरफ भी जाएगा। हर एज ग्रुप पे डिफरेंट मामलात को लेकर आता है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर इससे पहले कोई उतार चढ़ाव ज़िंदगी में वालिदैन की तरफ चल रहा था, आपके कोई मामलात गड़बड़ में गए हुए थे, एक तो ये उस तरफ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएगा। दूसरा, घर की रेनोवेशंस वगैरह, जिन लोगों के कुछ ऐसे मामला चल रहे थे, तो ये उस तरह के चेंजेस को भी देता है। घर की सफाई सुथराई, ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान अपनी लिविंग स्टाइल की तरफ रहता है। समटाइम्स रूम रेनोवेशंस, कुछ इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आती हैं। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात में कुछ उतार चढ़ाव जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, चूँकि मरकरी रेट्रोग्रेड आपके, मैंने कहा, तीसरे चौथे घर में बार बार जाएगा, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आपको कहीं ना कहीं उलझाव में भी लेकर जाता है। अपनी ज़ुबान में मिठास रखिएगा, ये आपको गड़बड़ में ले जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप लोगों के घर में कोई गड़बड़ या अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, फिर से मैं कहूँगी एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, 40+, 30+, हर एक एज ग्रुप पे डिपेंड कर रहा होता है।
अगर आप लोग के इख्तलाफात के बड़े में हैं या कोई कागजी कार्रवाई आप लोगों के दरमियान चल रही है तो यह पकड़वा भी देता है। यानी कि अगर आप कोई गलत बयानी करेंगे, वो आपकी वर्बली हो, राइटिंग में हो, कुछ भी हो, तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे ले जाता है और आप लोग कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं यहाँ तक कि रेड हैंडेड इंसान पकड़ा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपका सेल फोन, आपकी ईमेल्स, कुछ भी कोई ना कोई गड़बड़ ले आता है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। ऑन द अदर साइड, आपने कोई भी साइन, सिग्नेचर कुछ भी करने हैं, घर बाय करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, ये बहुत अच्छा वक्त है क्योंकि मैंने कहा लग्जरीज में लेकर जा रहा है, तो उधर भी साइन सिग्नेचर करते वक्त ज़रूर ध्यान रखिएगा। फॉल्स होप या आप लोग कहे कुछ करवा कुछ जाए, ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, सेहत का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है और ट्रैफिक हादसात, ये वो चीज़ें ये बिल्कुल देता है। कुछ छुरी कांटा लग जाना, यानी कि कट लग जाना, इंजरीज, वूंड, कट, ये सब चीज़ें बिल्कुल आती हैं। मैं इसलिए आपसे हर तरह की बात करती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कुछ है, एक दफ़ा मुझे कहा गया कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, नेगेटिव नहीं बताते। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको हर बात को बहुत तरीके से बताया जाए। आप लोगों को एक चीज़ की आगाही होनी चाहिए, फिर उस चीज़ को प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे आपने लेना है। हर चीज़ को सर पे सवार नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे इसको लेना चाहिए ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपने हर चीज़ में कैसे एहतियात बरतनी है। मार्स अभी 8वें घर में है, रेट्रोग्रेड है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बनती हैं। कारोबार करते वक्त आपको एहतियात करनी है, लिटिगेशन हो उसमें एहतियात करनी है। 8वां घर, इसको हम कहते हैं हिडन हाउस होता है, ये हिडन एनिमीज को भी देता है, बहुत सी ऐसी चीज़ों को देता है। सो यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट एज वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, लेट्स सी, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में क्या खामोशी इख्तियार कर लेना, या आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ना इस वक्त डिफरेंट किस्म के एडवेंचर आएंगे, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में, मगर बहुत से लोग क्या है, या आपकी नफ्सियात से खेल रहे हैं या आप उनकी नफ्सियात से खेल रहे हैं। दोनों में से कोई एक काम बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, दोनों ही माइंड कार्ड्स हैं। या आप किसी की नफ्सियात से खेल रहे हैं या आपकी कोई नफ्सियात से खेल रहा है, या मे बी यू नीड टू गेट योर माइंड क्लियर अबाउट समथिंग। अपना यकीन अल्लाह पे रखें, अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें, अपने मामलात को थोड़ा सा अल्लाह के हवाले करें, स्ट्रेस लेवल कम करें। या आप इस वक्त किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है, या आपको थोड़ी सी ख़ुद भी शायद कोई क्या कहते हैं गाइडलाइन की ज़रूरत है थोड़ा सा। अक्सर मैं NLP के सेशंस में ये बात करती हूँ कि जब तक हम अपने माइंड को किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं करते हैं, या हम जब तक खुद ठीक नहीं होते, हमने किसी सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, हमने किसी दूसरे को कैसे ठीक करना है, तो आई बिलीव थोड़ा सा शायद आपको इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट मोड में लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में जिस बारे में आंधी तूफ़ान आया हुआ है वो मुसलसल जारी रहेगा, और अगर आप इस पॉइंट पे अपनी ज़िंदगी के उस आंधी तूफ़ान को क्लियर नहीं करेंगे तो शायद रेस्ट ऑफ द लाइफ इसी आंधी तूफ़ान में रहेगी। ये बात याद रखिएगा। जो भी आपकी हैबिट्स हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। अपनी कोई क्या है, कोई एडिक्शन है, क्या है, देयर इज़ समथिंग, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। या मे बी सुस्ती करते हैं हर चीज़ को करते हो, कहते अच्छा कर लेंगे, उठ जाएंगे, पकड़ लेंगे, फलाना ये कर दे, ये कर दे। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। थोड़ी सी अपनी आदत को ठीक करना पड़ेगा। आपका माजी आपको बहुत हॉन्ट करता है। देयर इज़ समथिंग, ऐसे लगता है जिस तरह पज़ल है, पज़ल का आखिरी टुकड़ा आप ही ने पकड़ा हुआ है, आप उसको रखना ही नहीं चाहते, बार बार आप उस तरफ जाते हैं, बार बार। और जब तक ये चीज़ आप ख़त्म नहीं करेंगे आपको कभी भी न्यू विजन नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कीजिए कि अपनी चीज़ों को ठीक करें। आपको अवेयरनेस नहीं आ सकेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आपको अपना बेहतर करना है, अपने अंदर बेहतरी लेकर आनी है, कंट्रोल लेवल ठीक करना है, तो अपने मामलात को आपको कहीं ना कहीं बेहतर करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको बेहतर करने के लिए अपने
माइंड लेवल को अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आनी पड़ती है, अपने आप को बेहतर करना पड़ता है, अदरवाइज इंसान उसी चक्कर में बार बार राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। अच्छा जी, क्या है, आप अपने स्किल्स को कहीं ना कहीं बेहतर करना चाहते हैं, कोई जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसको ऑन रेगुलर बेसिस करना शुरू करेंगे, लेजीनेस से निकलेंगे तो आप ठीक होंगे। आप जितने भी टैलेंटेड हो जाए, जब तक आप अपने काम को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, क्योंकि क्या है, आपको आर्टिस्ट लेवल का, आपको क्यों क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, फिर जी डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई ट्रैवल आएगा, ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं, यहाँ ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है, और दिस इज़ अ टाइम टू डिसाइड सो मैनी थिंग्स। और दूसरी चीज़ जो इस वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या तो आप कोई बुक लिख रहे हैं, बुक रीडिंग करते हैं, अपने टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट करने की बजाय आप इस तरह की कोई चीज़ करें, आपके लिए ये चीज़ फ्रूटफुल साबित होगी। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। ओके, आपके लिए कोई न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसमें भी अपने आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड मत करेंगे ये हो ऐसा हो ऐसा हो, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें एकदम से ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा, क्या से कहते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को नापना तोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप शायद किसी डिसीजन को लेते लेते एकदम से फिर पीछे की तरफ हट जाते हैं। एनी हाउ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिल्कुल लाइफ में आएंगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, वाह व्हाट एन आंसर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद जरिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स के लिए। इसी तरह से दुआ में भी याद रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स यानी 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023। दिसंबर का इख्तिताम हो रहा है और जनवरी का यानी कि नए साल का आगाज़ हो रहा है। इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस हैं, प्लैनेट्स वाइज ही हैं, और इसको आप वीडियो को शुरू से देखेंगे तो आपको मैंने डिटेल में काफ़ी चेंजेस बताए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस, जो जैसा कि मरकरी इस दफ़ा रेट्रोग्रेड हो रहा है, आगे पीछे 2 घर चेंज कर रहा है, रेट्रोग्रेशन की हालत में कर रहा है। आपके लिए बनते हैं जी ये 3rd हाउस में और 2nd हाउस में कर रहा है। अब वो क्या चेंजेस हैं, किस तरह से आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज करेंगे, उसका जिक्र बिल्कुल करते हैं। 2023 आपके लिए क्या मामलात लेकर आ रहा है, एक व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है दुनिया के हवाले से, आपके हवाले से, और जल्द ही एक और व्लॉग भी आएगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल होगी। अच्छा जी, आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैटर्स हों या आपके सिबलिंग मैटर्स, बहन भाइयों के हवाले से कोई न्यूज़ मिलेगी, बहुत कुछ होने जा रहा है। ये हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हफ्ता तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, उससे नेक्स्ट वीक उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अभी हम बात करेंगे इस हफ्ते के, तो आपके फाइनेंसिस चीज़ें, आपकी इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट, फैमिली वाइज बहुत सी चीज़ों में एकदम से बदलाव आएगा। आपने अपने कुछ, इसको कहते हैं आपकी बातचीत, आप किस तरह से बोलते हैं, आप किस तरह से खाते हैं, आपकी डाइट, आपकी बहुत चीज़ों, एकदम से आपको खुद से एहसास होगा कि आई शुड डू सम कंट्रोल, मुझे कुछ कंट्रोल करना है, मुझे अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, या वीनस, जिस दोनों प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, ये इंसान को एकदम से बहुत से कंट्रोलिंग फेज में भी लेगा, एकदम से अवेयर भी करती, मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, मुझे वैसे कर लेना चाहिए। दूसरा, आप लोगों की फाइनेंसिस में बहुत से चेंज आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शेकी और शेड दोनों चीज़ें आऊँगी आपको। एकदम से जो लोग बिजनेस में हैं,
अगर तो आपका कारोबार कुछ ऐसा है जिसमें आप जॉइंट वेंचर्स करते हैं या फैमिली के साथ है, तो यहाँ पे डिवीजन्स बिल्कुल हो सकते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी बातचीत पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ये एक हंगामाई थोड़ी सी सूरत हाल होती है, और ये आगे पीछे मरकरी का होना मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, ये कोई बहुत अच्छी समझ लीजिए कि चीज़ नहीं होती है, और ये तकरीबन इस हफ्ते में सबको ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा तंग करेगा। आपकी गैजेट्स, आपकी ईमेल्स, आपका जिस तरह हम वीडियो ही कर रहे, कुछ भी चीज़ें हों, ये थोड़ी सी आगे पीछे होती है, इसीलिए उन दिनों में एहतियात करनी चाहिए। और जो उसकी डेट्स में मेंशन ऑलरेडी तो वैसे कर चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन ये 30, 31 और ख़ास तौर पे पहली, ये कुछ ऐसी डेटें हैं जिन्होंने में एहतियात कीजिएगा। आप देखेंगे लोड शेडिंग हो जाना, लाइट का चले जाना, फ्रिज, टीवी, एसी खराब, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको समझ नहीं आएगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, कुछ भी हो सकता है। ये दिन कोई इतने मुनासिब नहीं है। हालांकि नए साल का आगाज़ हो रहा है, लोग भी सोचे कि कैसी बात हो रही है, लेकिन जो है सो वो है। इन चीज़ों में एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होगी। कोई ऐसी बात का सुन लेना, कोई ऐसी चीज़ का सुन लेना जो आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो शायद समथिंग जो कि बहुत हम कहेंगे यार नामुमकिन सी बात है, ये कैसे हो रहा है। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में इन दिनों में ख़ास तौर पर, ये मरकरी बड़ा छोटा, इसका मतलब द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और इसका ट्रैवल बड़ी जल्दी, क्योंकि सूरज के सबसे करीब भी यही होता है, बड़ी जल्दी अपना चक्कर ये उसके इर्द गिर्द कंप्लीट कर लेता है। और ये रेट्रोग्रेशन में हो तो ये एक अजीब सी सूरत हाल लेकर आता है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, व्हेन मरकरी इज रेट्रोग्रेड, तो कभी कोई चीज़ ख़राब होती है, कभी खामखा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, कभी स्विच ख़राब हो जाएगा, कभी आपका चार्जर ख़राब हो जाएगा, कभी लैपटॉप नहीं काम करेगा, यानी कि ये इस तरह की सूरत हाल को देता है। और जब तीसरे घर में गया हो तो ख़ास तौर पे नेबर्स के साथ लड़ाई हो जाएगी, किसी रिश्तेदार के साथ लड़ाई हो जाएगी, तो दिस इज़ ये एक तीसरे घर का कमाल होता है। तो स्कॉर्पियोज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी, मैं ये बातें इतनी डिटेल में सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि थर्ड हाउस क्या करता है, मरकरी वहाँ पर रेट्रोग्रेड आ जाए तो क्या करता है। तो हर प्लैनेट की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। आई नो कुछ चीज़ें डिटेल में बताई जाती है, कुछ लोग हेजिटेट करते हैं बताने से, क्योंकि हर कोई अच्छा सुनना चाहता है। जब अच्छी बात हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन जहाँ पे एहतियात की बात हो तो वो भी बतानी चाहिए, ताकि आप लोग उसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ले सके। खैर, मरकरी के साथ और भी प्लैनेट बैठे हुए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मरकरी अकेला होगा। मरकरी, सैटर्न, वीनस है। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाता है तो वो अपने उसका ज़रा ताकत समझ लीजिए, या उसका एकदम से आना किसी एक नए घर में, जब भी कोई नया बंदा जाता है तो ऐसे होता है ना, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बाकी बैठे हुए रह जाते। तो ये इसका ज़रा हाल कुछ ऐसा ही होगा। एनी हो जाए, आपकी एक्सपेंडिचर चीज़ें वगैरह कुछ ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ख़्याल रखिएगा कि आपके अपने बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुकात है, चीज़ें हैं, उसमें एक नया कोई डिस्प्यूट ना आ जाए। ओके जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, Either you are 3 members of the family, या 3 कोई लोगों के दरमियान कोई मामला, कोई चीज़, कोई बातचीत चलेगी, या मे बी आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या 3 लोगों के साथ आपका कोई मामला चल रहा है। और यहाँ पे क्या, आउट ऑफ गिल्ट आप किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। आपके अपने अंदर कोई गिल्ट चल रहा है, या आप कोई परेशान है किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर, यू वांट टू सॉर्ट आउट एनी सिचुएशन। और कोई मोरालिटी से गिर के कोई हरकत हुई है आपके साथ, या किसी ने आपके साथ कोई ऐसी अखलाकियात से गिर के कोई बात की है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, ऐसा कोई मामला डेफिनेटली आपके साथ हुआ ज़रूर है। और अनकंट्रोलेबल कोई सिचुएशन बिल्कुल हुई है, आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। आपके अंदर रिबेलियसनेस है, बगावत है किसी चीज़ को लेकर, या आपकी फैमिली के अगेंस्ट भी हो सकती थी, बट यू डोंट लाइक फ्यू पीपल अराउंड, आप उनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप उनके अगेंस्ट है, आप किसी सिचुएशन से थक गए, आप बार बार यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट,
आप शायद बहुत से लोगों में बैठ के पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यू वांट टू स्टे क्वाइट। और अगर आप करते भी हैं तो फिर आपका दिल करता है कि सेलिब्रेशन हो मेरे तरीके से हो, किसी और के तरीक़ों को शायद आप इतना को लाइक नहीं करते हैं और आप शायद इतना को एडमायर नहीं करते हैं। घर में कोई है जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं करते, मगर ऐसा लगता है जैसा दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, आपका दिल करता है दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमे। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस। आपको यकीनन कहीं से पैसे या आपकी आमदनी में इस वक्त कहीं ना कहीं इजाफा पहले से हुआ है, जिसको आप शायद उसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट यस आपका अपना अंदाज़ है को सेलिब्रेट करने का। आपको दूसरों के आइडियाज़ को इतने पसंद नहीं आते हैं, आपका इख्तलाफ रहता है किसी के साथ। फिर मैं आपको थोड़ा सा क्या है, इट्स अबाउट योर आपकी या तो कोई प्रेगनेंसीज़ हैं, कोई बच्चों का मामला है, और या प्रेगनेंसीज़ में क्या है, कोई पोस्टपोन हुआ है, कोई सिलसिला है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का विज़िट है, कोई ऐसी चीज़ कोई पोस्टपोन भी हुई है, और आपने बहुत सी चीज़ों में इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, और आपका दिल करता है कि जिस वक्त मैं ना इन पे बॉम्ब ब्लास्ट करूँ ना सब पे, तो बहुत बुरा बॉम्ब ब्लास्ट हो। यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, और कंट्रोलिंग भी इस तरह की है कि अनॉयड हुए हैं किसी चीज़ से, बहुत ज़बरदस्त अनॉयड हुए हैं। और इस कंट्रोलिंग को मैं ये कहूँगी कि आपने बड़ा अपने आप को आर्टिस्ट बन के कंट्रोल किया हुआ है, क्रिएटिव वे में कि बस ठीक है फ़िलहाल आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माई सेल्फ। और आपके पास इस वक्त क्या है, ऑप्शंस कोई आई नहीं है, और आप अपने करियर में कोई ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ दैट्स गुड। और आप क्या है, आपने कोई कार्ड रीडिंग शायद कुछ सीखना या कुछ करना आपने शुरू किया है, या इंटरेस्ट नया नया उसमें लेना शुरू किया है, और आपकी इस वक्त में एनर्जीज़ को, यस आप डेफिनेटली आपने कोई क्रिएटिविटी का काम, कोई ऐसी चीज़ को करनी शुरू की है, आइदर क्या है फिल्म मेकिंग, प्रोड्यूसर, कोई ऐसी चीज़, आर्टिस्ट, समथिंग लाइक दैट, आउट ऑफ ब्लू यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली। आप अपनी फैमिली से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, आपकी फैमिली में ऐसा कोई करियर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इफ़ यू आर अ स्कूल गोइंग, आप कोई स्कूल गोइंग हैं तो आई थिंक आपने अपने स्कूल कोई आपकी रूटीन भी वहाँ पे कोई मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है, आपका आप विलिंग नहीं है शायद बहुत सी चीज़ों को करने के लिए। यू नीड टू मेक योर सेल्फ विलिंगनेस में आए, और अपनी कोई राइटिंग, या आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी स्पीकिंग, या शायद आपको बोल, यानी कि दोनों में से कोई एक स्किल्स आपके बहुत बेहतरीन है, और वो किसी को इंस्पायर भी करते हैं। आपका ना कोई अंदाज़ किसी को बहुत इंस्पायर करता है, बट इट्स अ हिडन टैलेंट। आई थिंक आप उसको बहुत ज़्यादा उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, और आप ज़रूर कीजिए। आई एम टेलिंग यू कि यू आर टू गुड इन दैट। और इट्स अ टाइम, थोड़ा सा आप किसी से गाइडेंस लीजिए। ऐसा लगता है जिस आप घर में ना किसी की, ऐसा लगता है किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई समटाइम्स क्या होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी कर्स का बाइस बन जाती है। दिस इज़ नॉट अ नाइस थिंग टू से, बट ऐसे लगता है जिस तरह समटाइम्स कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़ी नेगेटिव साबित होती हैं। ट्राई टू सॉर्ट आउट योर सेल्फ। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। आप अपनी ना ख्वाहिशात का इजहार किया करें, अपने अंदर मत रखा करें। जिससे भी आप ख्वाहिश का इजहार करना चाहते कर दिया करें। ये भी शायद आपके लिए समटाइम्स अंदर ही अंदर अपनी बात को रखना जायज़ ख्वाहिश बेसिकली, वो चीज़ आप विजुलाइज तो करते हैं, लेकिन आपकी ये चीज़ें आपकी ना बहुत सी चीज़ों को ब्लॉक करती है। नेगेटिविटीज़ होती हैं या पॉजिटिविटीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है ना, आपकी चीज़ों को ब्लॉक करती है। कभी ये चीज़ को ना करके देखें, आप रिलैक्स हो जाया करेंगे। आपकी बहुत सी चीज़ें ब्लॉक कर देती है, ब्लॉकेज लग जाता है, वो चीज़ हमें तंग करती रहती है। और जो लोग मेरे पास आते हैं या रीडिंग्स लेते हैं, समटाइम्स मैं उसको बहुत डिटेल में बताती हूँ कि आपकी चीज़ों पे ब्लॉकेज कैसे लगती है। ये चीज़ हमें फिर बाय द टाइम तंग करती रहती है। वो कहते हैं ना, जिस आप बहुत सी चीज़ों में फिर जकड़े जाते हो, वो चीज़ बहुत परेशानी का सबब बनती है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन
यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी सक्सेस। ऐसे ही कामयाबी दे जी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। ऐसे ही दुआ में याद रखिए, बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से अच्छे कमेंट्स आते हैं, दुआएं मिलती हैं। अल्लाह ताला आप सबको ही राज़ी रखे। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।